कौन कहता है राजस्थान की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। सैकड़ों वीरों ने अपने रक्त से सींचा और सैकड़ों वीरांगनाओं ने जौहर की आग में तपाया है इस मिट्टी को। तब जाके इस मिट्टी ने ऐसे वीरों को उपजा है जिनकी शौर्य गाथा लिखते लिखते इतिहासकार नहीं थकते और गौरव गाथा सुनाते सुनाते बड़े बड़े विद्वान नहीं थकते। वैसे तो राजस्थान के इतिहास का हर पन्ना अपने आप में एक युग लिए फिरता है और इसे काफी हद तक सुरक्षित भी रखा गया है, लेकिन कुछ ऐसी वीर गाथाएं भी हैं जो बहुत कम सुनी हुई लगती है। कभी कभी लगता है इसी इतिहास के कुछ पन्ने मानो जला दिए गए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पन्ने पे छपे अतीत की जिसे बहुत कम दोहराया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मारवाड़ के प्रताप कहे जाने वाले उस वीर की जिसे इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है, जिसने अपनी मातृभूमि के लिए महाराणा प्रताप के समान संघर्ष किया और मरते दम तक स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मारवाड़ के प्रताप कहे जाने वाले रावचंद्र सेन जोधपुर के राजा मालदेव के 4 बेटों में तीसरा बड़ा बेटा था। ये मालदेव वही राजा मालदेव राठौड़ है जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था और मेड़ता के विरम देव और बीकानेर के जैतसी जैसे कई योद्धाओं को युद्ध में हराया। उन्होंने 52 युद्ध और 58 परगने जीते थे, जिनसे सहायता मांगने हुमायूं स्वयं जोधपुर आया था और जिनके पास जैता और कुंपा जैसे शूरवीरों का सहयोग था, जिनकी वजह से शेर शाह सूरी जैसे अफगानी सुल्तान को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। दोस्तों, मालदेव के 4 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे राम को पहले ही मालदेव ने राज्य से निष्कासित कर दिया था। उसके बाद दूसरे बड़े बेटे उदय सिंह को राजा न बनाकर मालदेव की मृत्यु के बाद सन 1562 ईस्वी में रावचंद्र सेन ने अपने आप को मारवाड़ का राजा घोषित कर दिया। शासक बनने के कुछ ही समय बाद चंद्रसेन ने आवेश में आकर अपने एक चाकर की हत्या कर दी। इससे हमाल और उससे मेल रखने वाले कुछ अन्य सरदार अप्रसन्न हो गए। नाराज सरदारों ने चंद्रसेन को दंडित करने के लिए उसके विरोधी भाइयों के साथ गठबंधन कर उन्हें आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। राम ने सोजत और रायमल ने जोधपुर प्रांत में उपद्रव शुरू कर दिया और उदय सिंह ने गागानी और बावड़ी पर अधिकार कर लिया। सूचना मिलते ही चंद्रसेन ने इन उपद्रवों को शांत करने के लिए अपनी सेना भेजी, जिससे राम और रायमल तो अपनी अपनी जागीरों में लौट गए, लेकिन उदय सिंह ने चंद्रसेन से लोहावट में मुकाबला किया, जिसमें उदय सिंह घोड़े से गिर गया। उसके साथ ही उसे किसी तरह घटनास्थल से बचाकर ले गए। इस लड़ाई में उदय सिंह के प्रमुख सहयोगी सरदार मारे गए और विजय चंद्रसेन की रही, जिसके बाद बड़ा भाई राम अकबर की सहायता मांगने चला गया। अकबर इसी अवसर की ताक में था और उसने जोधपुर पर आक्रमण करवा दिया, जिसके बाद चंद्रसेन भादरा जून की तरफ चल दिया। उधर मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ किले पे कब्जा करने के बाद अकबर अजमेर की तरफ आया था। उसी वक्त 1570 में उसने अकाल से जनता को मुक्ति दिलाने के बहाने राजस्थान के सभी राजाओं को नागौर दरबार में बुलाया, जहां अकबर की गलत नीतियों के आगे पूरे राजस्थान के राजाओं ने सिर झुका दिया। वही वीर रावचंद्र सेन ने संधि करने से इनकार कर दिया और अकबर के दरबार से वापस भादरा जून लौट आया और आखिर तक मुगलों के खिलाफ सीना तान के लड़ता रहा। जोधपुर से लेके भादरा जून और अंत में सींचियाई तक अकबर ने इनका पीछा किया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी रावचंद्र सेन अकबर के आगे नहीं झुका और रावचंद्र सेन मरते दम तक स्वाधीन रहा और मुगलों की आंखों में खटकता रहा। दोस्तों, इनका संघर्ष भी मेवाड़ के महाराणा प्रताप से प्रेरित था, तभी तो इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अंत में इन्हीं के सहयोगी बेरिसाल ने इनको जहर दे दिया और इस तरह एक अजेय और स्वाधीन योद्धा ने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और इतिहास में अमर हो गए। हम नमन करते हैं ऐसे वीर योद्धाओं को जिन्होंने हमारे अस्तित्व के खातिर बलिदान दिया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।